से सबको राम राम दोस्त। नमस्ते बॉस। और नमस्ते बॉस। नमस्ते सभी। और राम राम भाई। जीएनएम है, आज ट्यूसडे है और डेट हो गई है 3 जून 2025। और जीएनएम में हमारा जो चैप्टर चल रहा है ओवरी चल रहा है। और ओवरी में हमारा जो आज हेडिंग है वो है मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं क्लाइमेक्ट्रिक सिंड्रोम। ठीक है जी। तो पेज नंबर 239 पे है ये। मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स में कह रहे हैं कि बिटवीन 45 to 55 वोमेन कम इनटू मीनोपॉज। नॉर्मली जो लाइफ है 45 से 55 साल की एज होती है जब कोई महिला मीनोपॉज में आती है। एस्ट्रोजन लेवल सिंक अंटिल ओवुलेशन नो लॉन्गर टेक्स प्लेस एंड मेंस्ट्रुएशन सीजेस। एस्ट्रोजन लेवल्स जो है वो सिंक होने लगते हैं जब तक अंटिल ओवुलेशन नो लॉन्गर टेक्स प्लेस। अब ओवुलेशन की जरूरत है नहीं, तो इसलिए एस्ट्रोजन लेवल जो है वो सिंक होने लगते हैं और मेंस्ट्रुएशन थम जाता है। फॉर सम वोमेन दिस चेंज इज अकम्पनीड बाय हॉट फ्लशेस, आउटब्रेक्स ऑफ स्वेट, मूड स्विंग्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, डिजीनेस एंड ओस्टियोपोरोसिस। कुछ महिलाओं में ये चेंज जो है, जो मेनोपॉजल चेंज आता है, इसके साथ साथ हॉट फ्लशेस आने लगते हैं, आउटब्रेक ऑफ स्वेट होने लगता है, मूड स्विंग की दिक्कत आ जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती है इन दिनों में, डिजीनेस एंड ओस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। इन आवर व्यू menopause is also significant with regard to the changes in the brain। आगे कह रहे हैं राइट हैंडेड वोमेन नॉर्मली वर्क मोर विद द लेफ्ट फेमिनिन ब्रेन साइड। हमारे नजरिए से यानी कि जीएनएम के नजरिए से मेनोपॉज इज आल्सो सिग्निफिकेंट विद रिगार्ड टू द चेंजेस इन द ब्रेन। मेनोपॉज का महत्व भी है ब्रेन में चेंजेस के संबंध में। कैसे? राइट हैंडेड वोमेन नॉर्मली वर्क मोर विद द लेफ्ट ब्रेन साइड। राइट हैंडेड वोमेन जो है, जो वैसे साइड के हिसाब से, बॉडी की साइड के हिसाब से जो राइट और लेफ्ट हैंडेड है, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि राइट हैंडेड वोमेन जो है नॉर्मली काम करती है ज्यादातर इससे लेफ्ट ब्रेन साइड से, यानी कि फेमिनिन पैटर्न पे, फेमिनिन टेरिटरी वाले डिफेंस पे काम करती है ज्यादातर राइट हैंडेड वोमेन। यहाँ दोनों साइड जुड़ गई, वो टेरिटोरियल वाली भी आ गई और राइट हैंडेड वोमेन अमित शर्मा साइड वाली भी आ गई। तो जो राइट हैंडेड वोमेन है वो जनरली चूंकि लेफ्ट ब्रेन से काम करती है, और लेफ्ट ब्रेन को इन्होंने माना है फेमिनिन साइड वाला, लेफ्ट, हाँ फेमिनिन, लेफ्ट ब्रेन फेमिनिन। A sinking level of estrogen when seen in the balance between estrogen and testosterone means a rise in the testosterone level which goes to masculinization due to the menopausal switch to the right bracket में करें male right brain side which goes to certain feminine conflicts lose their significance for the woman feels that she is a man। अब यहाँ क्या होता है, इस घटना को बता रहे हैं। जब ये एस्ट्रोजन लेवल सिंकिंग होने लगता है तो वी सीन इन द बैलेंस बिटवीन एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो हम देखेंगे ये जो बैलेंस है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल का शरीर में, मीन्स ए राइज इन द टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो ऑटोमेटिकली जब एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगा फीमेल में, तो ये एस्ट्रोजन जो पहले भी था, होता ही है दोनों जेंडर में, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑटोमेटिकली राइज कर जाता है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया है इसकी वजह से। तो अब महिला बढ़ती है मस्कुलिनाइजेशन की तरफ ड्यू टू द मेनोपॉजल स्विच टू द राइट ब्रेन साइड। अब इसकी वजह से मेनोपॉजल जो है वो स्विच कर देता है उसको राइट ब्रेन साइड की तरफ को।
सर्टेन फेमिनिन कॉन्फ्लिक्ट लूज देयर सिग्निफिकेंस, और इसकी वजह से जो पहले ओरिजिनली वो फेमिनिन डिफेंस पे थी राइट हैंडेड होने के नाते, अब वो फेमिनिन कॉन्फ्लिक्ट्स को लूज के महत्व को थोड़ा लूज कर जाएगी। फॉर द वोमेन फील्स दैट शी इज ए मैन, अब उसकी फीलिंग एक मैन जैसी हो जाएगी। ठीक है जी, कैसे कैसे ये बढ़ रहा है आगे, ये प्रोसेस बड़ा क्लियर हो गया है। एक्टिव हैमर फोकस ब्रैकेट में करें अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द फेमिनिन ब्रेन साइड बिकम इररिलेवेंट। ये जो एक्टिव हैमर फोकस था फेमिनिन ब्रेन साइड का यानी कि लेफ्ट साइड का, वो इररिलेवेंट हो जाएगा यहाँ अब। दैट इज दे आर रिजॉल्व्ड ड्यू टू द हार्मोन चेंजेस, ब्रैकेट में करें इज इक्वल टू हार्मोन मेल, ये रिजॉल्व हो जाएगा ड्यू टू हार्मोन चेंजेस फेमिनिन ब्रेन साइड, और इसको कहिए कि वो हार्मोनली वो मेल बन गई, अब हार्मोन लेवल पर वो मेल बन गई है एक तरह से। पीछे हम पढ़ते आ रहे थे हर जगह कि उसको वो निर्भर करता है हार्मोन लेवल क्या है, वो करता है साइड क्या है, ये वो हार्मोन लेवल इस तरह से रोल प्ले करता है मेनोपॉजल एज में या लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में। ड्यू टू एन एडिशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑन द लेफ्ट ब्रैकेट में फेमिनिन साइड, ए वोमेन कैन आल्सो गो इनटू मेनोपॉज प्रीमैच्योरली, ब्रैकेट में करें इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट मेल। अब अगर कोई एडिशनल कॉन्फ्लिक्ट जुड़ गया लेफ्ट साइड से रिलेटेड, तो वो महिला मेनोपॉज में प्री मैच्योरली जा सकती है। मिस शर्मा, हाँ जी बॉस। कॉन्फ्लिक्ट ये इसको बोला इन्होंने ब्रैकेट में इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट मेल, वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेल बनी, अब हार्मोनली मेल बनी गई। हाँ हार्मोनली। द रिजल्ट the woman feels like a man and develops male characteristics, और इसका रिजल्ट ये निकलता है फिर कि वोमेन जो है वो मेल लाइक फील करेगी और डेवलप हो जाएंगे उसके अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो बच्चियां शुरू में अर्ली एज में मैनिस की तरफ बढ़ती हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट मेल बनती हैं बेसिकली। ये चोट लगने की वजह से हमें। तो ये चोट क्या क्या लग सकती है ये बताओ, क्योंकि फेमिनिन साइड है, राइट हैंडेड वोमेन है, तो राइट हैंडेड वोमेन को क्या क्या चोट ऐसी लगेंगी कि जो वो अपने फेमिनिज्म को छोड़ करके। हाँ देखो, इसमें इतना अच्छी चीजें ऐसे चलती हुई आ रही है, नेचर को समझने की कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आई। सबसे पहले हमारे को फीमेल को समझने की बात आई, तो फीमेल के मतलब शुरुआत से ही के भाई सेंसिटिविटी, प्रोडक्टिविटी, डेलिकेसी, ये सब चीजें फीमेल साइड देती हैं, और मेल साइड देती है उसका एग्रेशन, मेल साइड देती है उसकी एक्टिविटी। तो जब वो 45 जब वो रिप्रोडक्टिव एज में है, तो वो अपने को थोड़ा सा फ्रेजाइल, अपने को थोड़ा सा सेंसिटिव, और अपने को इस तरह से चीजें समझती रहेगी। और उसको ये होता था ना कि यार जरा जरा सी बात का बुरा मान जाती है, जरा सी बात पे नाराज हो गई या क्या, या तुम इतने नाजुक हो या तुम क्या हो। लेकिन और मेल जो है वो उल्टा होता था, मेल उल्टा होता था। जब हमारी 45-50 की जब यहाँ मीनोपॉज हो गया, या बाद की एज में जो आप कहते हो ना ताऊ ताई बन गया, क्योंकि पहले इतना एग्रेशन था उसको, और अब उसे बाद में जाके ये पता चलता है कि तेरे फिजिकली तो उतना एक्टिव नहीं रहा, फिजिकली तो एग्रेशन को कम करना पड़ेगा, तेरे को सेंसिटिव होना पड़ेगा अगर तुम्हें सर्वाइव करना है। तो अगर सर्वाइवल नहीं करना तो उसी अकड़ में रहेगा। लेकिन जो अपने झुकने लगते हैं, इसी तरह से उस फीमेल को, उसको पता है कि अब तेरे को दुनिया भर की, वो कहते हैं ना कि बेटी बाप के यहाँ है तब तक तो बहुत अच्छे प्रोटेक्शन में, अब आपको या इस चीज को कई बार ऐसा कहा जाता है कि तुझे अब दुनिया को से लड़ना पड़ेगा। जब लड़ना पड़ेगा वाली बात आ जाएगी तो वो मैनेज डिफेंस में जाएगी। और
मेल का भी सर्वाइवल आप देखिएगा तभी होता है Right जब वो handed लेटर woman. स्टेट में सेंसिटिव, जब वो लेटर स्टेट में सेंसिटिव। राइट हैंडेड के लिए मेल, राइट हैंडेड लड़की अगर वो लेफ्ट से चल रही थी तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं कोई इमोशनल उसको ऐसा सेटबैक लगा कि भाई घर पे या फादर की तरफ से या फैमिली से कि अब फीमेल होके काम करने तो एक तो नहीं इसमें चल पाएगा इमोशनल शॉक हाँ लगेगा, जी, इसका मतलब इमोशनल शॉक अगर इमोशनल, लगा तो वो लड़की मैनिक हाँ साइड में जा सकती है। कहने का मतलब ये थोड़ा निकल के आ रहा है आपकी बातों से, हाँ हाँ जी क्योंकि हाँ राइट। और अगर उसको पार्टनर से रिलेटेड शौक लगा, प्रैक्टिकल पार्ट से लाइफ की शौक लगा, तो वो लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ तो सकती है। वो लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा रह हाँ, सकती है। हाँ लेकिन और थोड़ा क्लियर चलो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हाँ बात जी यह है कि वो कॉन्फ्लिक्ट मेल बन जाती है और वो हाँ मेल जी कैरेक्टरिस्टिक फील करने लगती है। यहाँ पॉइंट दे रखा है स्वेटिंग, हीलिंग बस फेस एक सिम्टम। हाँ बेटा। एक चीज पूछनी है कि जैसे आपने बोला राइट हैंडेड फीमेल है और लेफ्ट साइडेड उसका जो अफेक्शंस होंगे, तो जो हम लोग जैसे पहले समझते हैं कि रिलेटेड टू मदर, होम, चाइल्ड, यही चीजें होनी चाहिए यहाँ पे, या फिर और भी चीजें हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, बेसिकली मेरा तो सवाल ये था, अगर आप समझे हो दीपशिखा, कि राइट हैंडेड फीमेल अगर हाँ कॉन्फ्लिक्ट मेल बन गई हाँ तो हाँ। उसको उसको कौन सी ऐसी घटनाएं जीवन में होंगी जो उसको कॉन्फ्लिक्ट में बस मेल लेके जाएंगी। वो तो एक तो जी वही अमित ने भी दीपशिखा जो बताया कह रही ये। है ना, हाँ जो दीपशिका कह रही है कि फैमिली, होम, नेस्ट, ये वाली, इसका मतलब कोई भी चीज जिससे वो इमोशनली जुड़ी हुई है। लेफ्ट साइड यानी कि वो लेफ्ट साइड इमोशनल ब्रेन से जुड़ी हुई वैसे है। जब वहां चोट लगी राइट हैंडेड तब वोमेन है, वैसे राइट हैंडेड वोमेन है दोस्त, हाँ वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है अभी भी। हाँ हाँ जी, राइट लेफ्ट हैंडेड साइडेड तभी है। वोमेन है तभी तो तो वो वो लेफ्ट, तभी तो वो राइट, उसमें जाएगी सुनो, मेल साइड में। राइट हैंडेड वोमेन वो पहले से हाँ जी, राइट हैंडेड वोमेन थी, तो लेफ्ट साइड इमोशनल स्ट्रांग कहाँ हो गई उसकी। हाँ, मैं वही तो कह राइट रहा हूँ, हैंडेड तो वोमेन उसको जब है, चोट लगी राइट हैंडेड वोमेन है और वो लेफ्ट ब्रेन से डिफेंस भी ले रही है शुरू में ही। अगर राइट हैंडेड वोमेन है तो वो राइट ब्रेन से भी डिफेंस लेके चल सकती है। बिल्कुल देखो बात कर समझो, वहीं सकते हैं। राइट हैंडेड वोमेन है, हाँ लेफ्ट ब्रेन साइड से वो डिफेंस ले रही है। हाँ यानी कि बस पैदा हाँ तो हुई थी वो राइट हैंडेड एटीट्यूड की ही, लेकिन जी अब वो शुरू में लेफ्ट डिफेंस। ब्रेन, लेफ्ट ये फेमिनिन डिफेंस लेके चल रही थी। यदि उसको चोट पहुंची तो वो तुरंत मेल बन जाएगी, क्योंकि वो पैदाइशी हाँ जी राइट हैंडेड आई थी। और वो तो एक तरह हाँ, से डिफेंस। अच्छा अभी सुनो, अगर यहीं वो लेफ्ट हैंडेड वोमेन होती और वो फेमिनिन साइड से डिफेंस भी ले रही होती, लेफ्ट है ना, तो अगर वो उसका अब अगर कंफ्यूजन इसको अब चोट हो जाता है। लगती, अगर इसको अब चोट लगती तो वो शायद कॉन्फ्लिक्ट मेल में ना जा करके उसका, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड वोमेन थी तो उसका लेफ्ट ही स्ट्रांग होता। जो पैदाइशी स्ट्रांग होके लेके आई है वही क्वालिटी उसकी बढ़ जाएगी शुरू में। बल्कि ये साइकोटिकली डिफेंस था उसका, एक तरह से ओरिजिनल बस डिफेंस नहीं था। पवन हाँ अमित। बॉस हम लोग उसको पवन बस ऐसे कर जो सिंपल, दीपिका जो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी चल रही थी, सिंपल सी बात वही चल रही है, उसी पे रुकिएगा कि राइट हैंडेड फीमेल है। अगर वो राइट हैंडेड फीमेल है तो उस, और फीमेल की बात चल रही क्योंकि इन्होंने फीमेल नाम दे रखा है ना पहले हाँ कि वुमेन है और फेमिनिन दे रखा है, इसका मतलब वो लेफ्ट ब्रेन से ही गवर्न हो रही थी और राइट हैंडेड थी। लेफ्ट ब्रेन का मतलब इमोशनल ब्रेन से गवर्न हो रही थी। लेफ्ट नॉर्मल ब्रेन सिचुएशन इमोशनल थी ब्रेन नहीं होता है, पहली बात तो समझो। लेफ्ट ब्रेन वो होता है प्रैक्टिकल ब्रेन दोस्त। लेफ्ट साइडेड। हाँ, प्रैक्टिकल, ये लेफ्ट साइडेड है, लेफ्ट लेफ्ट राइट साइडेड। ब्रेन। हाँ हाँ, और राइट ब्रेन हाँ होता है सेंसिटिव फेमिन ब्रेन। फेमिनिन ब्रेन से वो उसी से वो हो रही थी। जब वो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में आई तो वो मेल में चली गई और वो पहले से उसी से चल रही थी, राइट ब्रेन से ही चल रही थी। मतलब आप जो अच्छा, ये क्या कहते अच्छा अब हैं, छोटा सा फेमिनिन यही ब्रेन से पॉइंट ही। ये बताओ कि ये राइट हैंडेड वोमेन यदि राइट ब्रेन से चल रही होती, हाँ हाँ, यही इसमें मेरा लिखा है ना, क्वेश्चन था। इसमें लिखा है राइट हैंडेड हम्म, वोमेन नॉर्मली वर्क मोर विद लेफ्ट ब्रेन साइड,
फेमिनिन साइड से काम करती है नॉर्मली। हाँ, तो हाँ, जब हाँ उसका जब वो जाएगी तो ये कौन हार्मोनली मेल साइड में जाएगी, ठीक है। हम्म चलो खैर, ये इसमें ये भी कह दिया कि नॉर्मली जो वर्क करती है ये लेफ्ट ब्रेन बस साइड से ही करती है, जो है ना। बस वो नॉर्मल वाली बात है, और हाँ। हमें तो सिर्फ उसके समझने में पता चलेगा। बाद में जब हमारे को ये दिखाई देता है कि यार ये इमोशनल साइड में हो रही है और इसको अफेक्शन राइट साइड पे क्यों हो रहे हैं, तब हम उससे पूछेंगे कि आप राइट हैंडेड हो कि लेफ्ट हैंडेड हो। वहां पर उस तरह से सिचुएशंस आएंगी। कॉन्फ्लिक्ट में मेल होना और कॉन्फ्लिक्ट में फीमेल होना वो एक अलग बात आ गई। सर इसमें एक चीज और पूछना चाह रहा था। जैसे बचपन में बच्चा पैदा होता है, लड़की है या लड़का है, तो वो कई बार ना लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। हम बच्चे को डांटते नहीं राइट से लिखो, वो लेफ्ट से लिखते हैं। तो बाद में जाके हाँ हम जी। बोल बोल के उसको राइट से करवाना चाहते हैं, यानी कि वो पहले से ही लेफ्ट हैंडेड था, हमने उसको साइकोसिस में राइट हैंडेड हाँ डाला, ऐसा भी हो सकता है। हाँ नहीं, हाँ, हो वो सकता है, बात तो अलग है रूब्रिक थोड़ी तभी सी, तो है। वो अलग बात है, वो कंफ्यूजन में हो जाए चला जाएगा वो तो खैर। लेकिन यहाँ वो ये जो हाँ ये जो हमारे पेशेंट्स मिलते हैं जिसको कहते हो ना डिसलेक्सिया के पेशेंट, जो ट्रांसपोज नहीं, करते हैं वर्ड्स बेसिकली को, बात वो को वहीं क्लियर करो। डॉक्टर श्रेय की बात ये है कि अगर पैदा हुआ है लेफ्ट और उसको जबरदस्ती राइट बना रहे हो तो बस दूसरी सिचुएशन है टोटली, वो बस दूसरी वही बात, सिचुएशन है। उसी बात को कह रहा हूँ। वही बच्चे आगे जाके, आपकी बात सही है, वो आइडेंटिटी कंफ्यूजन और हाँ उसमें चले जाते हैं। हाँ, वो कंफ्यूजन में जाते हैं, वो उसी की वजह से डिसलेक्सिया जो होता है ना, बी का डी का बी लिखना, लेकिन वो यहाँ नहीं वो है। टर्म ही इसलिए ये जो पढ़ रहे वो हैं वो यहाँ से सिचुएशन यहाँ नहीं है डॉक्टर श्रेय। वो यहाँ नहीं बात चल रही, वो तो श्रेय पूछ रहा तब उस बात पर बोल हाँ रहे। नहीं, आगे तक डिसलेक्सिया तक जाने से पहले यहीं का यहीं ये क्लियर कर दिया जाए कि ये मसला वो नहीं है कि लेफ्ट को राइट बनाने वाला जबरदस्ती। यहाँ तो पैदाइशी वाली बात है कि राइट हैंडेड वोमेन है और नॉर्मली वो लेफ्ट या फेमिनिन ब्रेन साइड से काम करती है। जब उसका एस्ट्रोजन लेवल डाउन जाएगा तो जनरली वो कॉन्फ्लिक्ट मेल बनने के चांस ज्यादा रहते हैं उसके, हाँ ठीक है। जी, अब ये नॉर्मल में चल रहा है, इसीलिए इसे हाँ आगे चल रहे थे। अच्छा, हाँ चलो खैर, आगे इसमें कह रहे हैं इसमें स्वेटिंग आएगी, हीलिंग फेज सिम्टम होगा ड्यू टू हार्मोनल चेंज द सेक्स स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व। स्वेटिंग की जो स्टेज आएगी, इसमें स्वेटिंग जो होती है या ये हीलिंग फेज सिम्टम होगा, और ड्यू टू हार्मोनल चेंज सेक्स स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व। सेक्स स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है यहाँ? बस क्या कहते हैं, जैसे वो कई बार आ जाता है फीमेल ना मेल, कि फीमेल मेल, फीमेल को जब हम कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि तू तो सुंदर नहीं दिख रही, तू तो ऐसी नहीं दिख रही, बहुत टाइम बाद अब उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, छोड़ इस बात से ओके, फर्क नहीं सेक्स पड़ता। स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट ये डिसॉल्व हो रहा है यहाँ। ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी को हुई है तो उसका मतलब ये है कि वोमेन आर समटाइम अनेबल टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ अट्रैक्टिवनेस इजिकल हाँ टू जी, जनरलाइज हाँ, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, विच गोज टू डिग्रेडेशन ऑफ बोन सब्सटेंस। अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो वहां जाहिर सी बात है कि वोमेन जो है वो अनेबल टू एक्सेप्ट है लॉस ऑफ अट्रैक्टिवनेस को। जो उसका अट्रैक्टिवनेस हाँ जी, लॉस हो रहा है तो वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए हाँ वो जी, जनरलाइज सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में चली जा रही है, जिससे उसका बोन सब्सटेंस जो है वो डिग्रेडेशन में चला जाता है। ओके, हाँ। तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बस एक तरह से रेजिस्टेंस कर रही है उसके साथ साथ नहीं, एक्सेप्टेंस में नहीं चल रही है जी। नहीं चल रही। बस ये हाँ डॉक्टर दीदार भैया ने बहुत बढ़िया बताया था कि इसीलिए कहा था कि जो नॉर्मल मीनोपेज पॉज आराम से निकल जाता है क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस है, निकल जाना चाहिए। अब उस मीनोपॉज में भी हमारे को क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, तो उस मीनोपॉज में भी जो सिम्टम आ रहे हैं वो हमारी इंडिविजुअलिटी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऑस्टियोपोरोसिस हर किसी को नहीं होगा, ना, ऑस्टियोपोरोसिस उसी को होगा जिसको ये लगेगा कि अब मैं बुढ़िया हो गई, अब मैं अट्रैक्टिव नहीं रही, क्या और अब मैं स्वीकार किसी कर काम नहीं की रही, नहीं, ये अपने मेरी बुढ़ापे को अब स्वीकार मानने नहीं को कर तैयार रही। है। बात सीधी हाँ सी है कि अपने बुढ़ापे को, अपने उम्र के बदलाव को बंदा स्वीकार नहीं कर रहा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल हाँ है, तो वो हाँ जी जी ऑस्टियोपोरोसिस बिल्कुल। में जा सकता है। और चूंकि हाँ जी फीमेल वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फीमेल में ज्यादातर मिलती ही है ऑस्टियोपोरोसिस।
लेकिन बात सीधी सी ये आ गई है कि अगर आप उम्र के बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे हो तो डिग्रेडेशन तो ऑफ इसका बोन मतलब सब्सटेंस में जा रहे हैं। ये ईगोटिज्म वाले और ये वो वाली हाँ, ये पेशेंट वो होंगे ना। बिल्कुल वही निकलेंगी दोस्त, बहुत सही कह रहे हो आप। ये होटी होंगी, इगोइस्टिक होंगी, ये होती है ना? ईगोइस्टिक होंगी कि हाँ, अब हाँ जो झुकने के लिए कभी तैयार नहीं रहती हैं अपनी तैयार नहीं है। हाँ, हाँ तो इसमें वो उस टाइप का डिस्पोजिशन हड्डी जाएगा। टूट, वही बात है ना कि हड्डी टूट गई, झुकेगी नहीं, हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस कर दी भाई अंदर ही अंदर। आप अभी भी सोसाइटी में देख लेना, बहुत सी आंटियां हाँ। ऐसी हैं, बहुत सी ओल्ड एज में लेडीज ऐसी हैं जो स्वीकार ही नहीं करने के लिए तैयार हैं। उनका रहन सहन, उनका उनका अट्रैक्टिवनेस, वो आज भी उसमें जाती हैं ब्यूटी सेंटर पे, आज भी वो पूरा मेकअप करती हैं, खास करके जो थोड़ा हाई क्लास है उसमें और ज्यादा। हाँ, हाँ, तो वहां से समझ में आएगा, तो उनकी बोन्स अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस में जा सकती है। जी। जस्ट एज एडोलेसेंट ट्रेड्स ऑन न्यू ग्राउंड व्हेन द फर्स्ट हार्मोन शूट इन, वोमेन इन मेनोपॉज आल्सो ट्रेड न्यू लैंड। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एडोलेसेंट में एक ट्रेड का मतलब आगे बढ़ता है, एक तरह से एक नई ग्राउंड बनती है फर्स्ट हार्मोन जब शूट होता है, उसी तरह से वोमेन में मेनोपॉज के दौरान एक नई जमीन तैयार होती है। मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू द स्विच टू द अदर ब्रेन साइड, लंग एम्बोलिज्म, हार्ट अटैक और स्ट्रोक ड्यू टू द रिजोल्यूशन ऑफ ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी। अब मूड स्विंग होगा, यहाँ डिप्रेशन में जा सकते हैं, जो महिला के लिए कह रहे हैं स्लीप डिस्टर्बेंसेज होगी ड्यू टू स्विच द अदर ब्रेन साइड, और यहाँ लंग एम्बोलिज्म का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा और स्ट्रोक का हो सकता है ड्यू टू द रिजोल्यूशन ऑफ ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी। अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी काफी पुराने लंबे समय से है तो यहाँ पर अब उसको ये रिजोल्व होने की वजह से लंग एम्बोलिज्म या हार्ट अटैक और स्ट्रोक बन सकता है, क्लॉटिंग की वजह से, एम्बोलिज्म की वजह से। तो बेसिकली अब देखो मजे की बात कि जनरली हार्ट अटैक महिलाओं में होता नहीं है, लेकिन ओल्ड एज में जरूर हो सकता है उन लेडीज को जो मेल डिफेंस में रही है जी। जी जी हाँ जी जी। जी बॉस, ये वो एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होता है ना, तभी ये कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस और ये जो हार्ट अटैक के चांसेस तभी बढ़ते हैं उसी टाइम पे, यानी हाँ, फेमिनिटी कम हो रही है। अब देखो जब तो एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, आपने कहा ना। हाँ नहीं, यहाँ भी एक जी, पॉइंट है आपकी बात में बड़ा अच्छा सा, एस्ट्रोजन लेवल तो हो रहा कम, जी लेकिन बंदा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तैयार नहीं है। हाँ अब ऑस्टियोपोरोसिस जाएगी। ये जो अभी पढ़ के निकले ना कि ऑस्टियोपोरोसिस का बेस क्या है, वो ये है कि वो अनेबल टू एक्सेप्ट है लॉस ऑफ अट्रैक्टिवनेस को, यानी कि अट्रैक्टिवनेस इज इक्वल टू एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन जो है वो अट्रैक्टिव हार्मोन है, बेसिकली अट्रैक्टिव बनाता है बंदे को, तो उसे वो स्वीकार नहीं कर रही, तो इसलिए वो हार्ट अटैक में जाए। और ये लंग एम्बोलिज्म और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा जब बन रहा है, जब ये रिजोल्व हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, तो वहां से कई बार क्या है कि एक एम्बोलाई चलेगा और वो लंग में एम्बोलिज्म या हार्ट अटैक जो होगा या स्ट्रोक का खतरा है वो एम्बोलाई की वजह से ज्यादा होगा यहाँ संभव। The menopause is also problematic for the partner who suddenly has to deal with a man, at least no longer with the woman she once was. जी The menopause is also problematic for the partner. ये menopause अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी problematic हो जाता है, who suddenly has to deal with a man. अब उसका आदमी अब तक जो है एक महिला को डील करता था, अब वो महिला बन गई हार्मोनली मैन, तो वो ताऊ के लिए भी खतरा बन गई ताई। अब ताऊ भी प्रॉब्लम में आ गया क्योंकि वो तो ताई को डील करता चला आ रहा था। एट लीस्ट नो लॉन्गर विद द वोमेन शी वंस वाज। अब कम से कम वो अब वोमेन तो रही नहीं। मैन कम इनटू द चेंज, ब्रैकेट में कह रहे हैं ड्रॉप इन टेस्टोस्टेरोन लेवल which goes to feminization later than
वोमेन। मैन के अंदर भी चेंजेस आते हैं, उनमें भी ड्रॉप होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल का, जो उनको फेमिनाइजेशन में ले जाता है, लेकिन लेटर देन वोमेन। तो महिलाओं के बाद आता है, महिलाओं में जल्दी आता है और इनमें देर सवेर आता है। तो अब इस थोड़े से लेटर देन वोमेन को आधार बना के कई लोग ये कह देते थे कि आदमी कभी बुढ़ा नहीं होता, आदमी और घोड़ा कभी हाँ जी। मेनोपॉज भी नहीं जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया। लेटर देन वोमेन तो हो सकता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम होता है, अमित शर्मा। होगा। और पीछे भी हाँ हम जी, पढ़ के आ रहे थे कि एज के साथ साथ जो ये कम होती है ये डिजायर, ये भी टेस्टोस्टेरोन लेवल के कम होने की निशानी है। हाँ जी। बस इसमें एक और बहुत बढ़िया बात निकल कर आई। देखो, जैसे शुरुआत में मतलब एक्शन का रिएक्शन, और वो हम लोगों ने भी देखा होगा कि जितना फीमेल को जितना ज्यादा डोमिनेट करके रखा गया, बाद में जब वो रिपल्सिव होगी या रिएक्टिव होगी तो उतनी ही एक्शन का उतना ही रिएक्शन होगा भैया। हाँ तो फिर वो नहीं झेल पाती किसी से कि भाई ये तो अब मतलब कहते ही एकदम से काट खा के दौड़ा, अब मत कहना, इसे छेड़ना मत, अब नहीं छोड़ने की है। हाँ, नहीं वो ये कहती मिलेगी कि मैंने बहुत सहा इस आदमी को, अरे सारी जिंदगी निकल गई मुझे ऐसा सुनते सुनते। तो भैया इसीलिए आपको कहते ना, हम तो अपनी चुपचाप सुन ले, फिर ऐसा भाई बात सुन अमित शर्मा, बात सुन ले, केवल तूने ही क्यों उठाया ये पॉइंट, इसका मतलब तू गलत चल रहा है। इसका मतलब ये इंसाइट तुझे मिली आज। हो सकता। मैं हो सकता नहीं भाई, हम सारे ऑब्जर्वर हैं, होम्योपैथ्स हैं, तू हमें नहीं गुमराह कर सकता कम से कम, है ना भाई। तो मैं तो एक्सेप्टेंस के मोड में हमेशा रहता हूँ, सुधर जाऊंगा, ऐसा हो रहा। चलो खैर, तो आगे 2-3-4 लाइनें कह रहे हैं, दिस पीरियड अंटिल द मैन हैज चेंज्ड, डैश लगा कह रहे हैं, इज स्पेशली क्रिटिकल फॉर द पार्टनरशिप, यानी कि डाइवोर्स तक हो जाते हैं बुढ़ापे में भी जाके। ये पीरियड जब तक मैन खुद चेंज ना हो जाए डॉक्टर श्रेय, वो फेमिनाइज ना हो जाए थोड़ा सा अपनी पार्टनर को संभालने के लिए या ताई को संभालने के ताऊ, थोड़ा सा जब तक अगर फेमिनाइज ना हो जाए तो भैया क्रिटिकल भी बन जाती है ये पार्टनरशिप और डाइवोर्स तक भी पहुंच जाती है। तो ये तो बड़ा खतरा है, तो लड़ाई होती है फिर बुढ़ापे की। ये आफ्टर द चेंज द फ्रेम ऑफ माइंड बिकम स्टेबल अगेन, ब्रैकेट में कह रहे हैं द सेरेनिटी ऑफ एज। और आफ्टर द चेंज जब हो जाता है पार्टनरों में दोनों में ही, तो फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो स्टेबल हो जाता है दोबारा से दोनों का, और दोनों में फिर सुकून आ जाता है जीवन में, या शांति आ जाती है उनकी इस एज में भी। हालांकि ये ना ऑल ऑफ द सडन नहीं होता, बेसिकली इसका एक मार्जिन ये मिलता है डॉक्टर श्रेय कि जब लगता है कि तुरंत तो चेंज होता नहीं है एक रात में, ताई ताऊ एक रात में तो बनती नहीं, तो इसलिए वो धीरे धीरे जब डोमिनेशन में आने लगती है तो जाहिर सी बात है मेल पार्टनर में भी बदलाव आने लगेंगे। तो इसलिए ये डाइवोर्स इसलिए बुढ़ापे में जनरली होता नहीं है ना। हालांकि इन्होंने लिख दिया बहुत क्रिटिकल वर्ड, बस ये तो हमारे यहाँ के लिए नहीं है ना। हाँ, ये भी सही कह रही हो आप, होती है ये भी आप सही, बाकी मेंबर्स भी होते हैं, हाँ, इस वजह से वो डील करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं उससे। ओके, तो हो सकता है वो फॉरेनर कंट्री में मिलते हो ये। पवन बॉस, डॉक्टर श्रेय, ये देखो, इसको अदरवाइज कोई ना ले, हम सब लोगों की, लेकिन अब ये बताओ, हम सब लोगों की शादी हुई है ना, हिंदू धर्म में शादी के बाद अलग होने का कोई नियम ही नहीं है। तलाक उर्दू का वर्ड है, डाइवोर्स कोर्टशिप में होती है। हिंदू धर्म में सिर्फ विवाह संस्कार होता, एक बार बंध गए तो वो हमेशा के लिए बंधन बंध गया। हमारे यहाँ अलग होने का कोई नियम ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसलिए ये अपने यहाँ ना मिलकर विदेशों में ज्यादा होगा ये, और चूंकि वहाँ ये विवाह संस्कार भी नहीं है और थोड़ा सा वो दूसरे तरह से चलते भी हैं। थेरेपी में कह रहे हैं वेलकमिंग,
जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, बोले बोलो बस। थेरेपी में कह रहे हैं वेलकमिंग द न्यू स्टेज ऑफ लाइफ, स्वागत करिए नई स्टेज ऑफ लाइफ का। गाइडिंग थॉट है माई कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्विंग देमसेल्व्स नाउ, द कंप्लेंट्स विल पास। मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैं जो नहीं स्वीकार कर रहा हूँ एक तरह से, ये रिजोल्व हो जाएगा अपने आप ही, और जो सारी समस्याएं सब चली जाएंगी, गुजर जाएंगी। ए न्यू टाइम इज बिगिनिंग, एक नए समय की शुरुआत है। शुरुआत बायो, हो रही है। हाँ हो रही है, नया एरा, नया दौर। कहते हैं बताओ सरकार बदल गई, अब बच्चों की सरकार आ रही है। ये देखो केवल पार्टनर की नहीं, बच्चों की भी सरकार हाँ आती हाँ। है ना। तो और जो इस चेंज को नहीं स्वीकार करते, जी। 100% वो प्रॉब्लम में जाते ही हैं। मैं आपको बताऊं, अगर हाँ जी। पैंक्रेटाइटिस किसी ओल्ड एज में मिलेगी, किसी माँ को, किसी ताऊ को, पापा को, तो बेसिकली वो अपना नहीं फैमिली में वो बना पा रहा तालमेल। वहां भी तो ये गड़बड़ है, फाइनेंस को लेकर के, फैमिली में जो डिस्प्यूट है उसको नहीं बैलेंस कर पा रहा, तो वो उधर चला गया। केवल एक ही प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉब्लम वहीं आती हैं जहां आप स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने में असफल हो या अड़ियलपन दिखा रहे हो। तो बायो आइडेंटिकल हॉर्मोन्स फॉलोइंग द फाइंडिंग्स ऑफ डॉक्टर ली, डॉक्टर प्लेट, डॉक्टर लिनार्ड, डॉक्टर Rimkus, conventional medicine, and we too have forgotten about the decisive role of प्रोजेस्ट्रॉन। अच्छा, हाँ जी। मतलब डिसिसिव रोल प्रोजेस्ट्रॉन का, वो यहाँ कोई रोल नहीं है, रोल यहाँ एस्ट्रोजन का ही है। बायोआइडेंटिकल हार्मोन जो फॉलोइंग, हाँ क्या कहना चाह रहे हो? नहीं ना, बस दोनों बात ये है कि बायो आइडेंटिकल हॉर्मोन्स फॉलोइंग द फाइंडिंग्स ऑफ डॉक्टर ली, ये सब कर रहे हैं। V2 हम लोग भी एस्ट्रोजन के ही चक्कर में रह गए, प्रोजेस्टेरोन के उसको बिल्कुल भूल गए। डिजेस्टिव वी हैव रोल ऑफ फॉरगॉटन एस्ट्रोजन अबाउट और द डिसिसिव। प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, उसका जो डिसिसिव रोल है हाँ जी। उसको हम ध्यान देते ही V2, नहीं क्या? हाँ जी, हम उसको बिल्कुल खाली उधर ही उधर एक ही तरफ लगे पड़े। दोनों को ही ध्यान रखना पड़ेगा, एस्ट्रोजन का भी और प्रोजेस्टेरोन लेवल का भी। ओके, तो यहाँ प्रोजेस्ट्रॉन किस तरह से यूज कर सकते हैं थेरेपी में? प्रोजेस्ट्रॉन वही बात इसलिए है ना कि इसलिए कर सकते हैं, जो लग रहा है मुझे, कि प्रोजेस्ट्रॉन लेवल की टैबलेट दे दो तो उसके फीडबैक मैकेनिज्म में एस्ट्रोजन को बढ़ाएगी बॉडी, ऐसा कुछ। बस एक मिनट सर्च करके बताते हैं। एक मिनट, चलो 3 पॉइंट कर मतलब लेता हूँ जब अभी तक। बस इन्होंने हाँ मैं हाँ बोल जी, बोल हाँ, बोल भाई। बस ये बस क्या लिखा इसमें सिंपल सी बात, बस इसमें मिला जो है। सिंपल है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ना, वो हाँ है ये क्रूशियल रोल है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी में, हाँ। है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी की एस्ट्रोजन का जो है वो उसकी एथनिटी पर और उसकी बाकी चीजों पर ज्यादा आ रहा है, जो इसके हिसाब से होगा शायद। इट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन एंड हेल्प मेंटेन अ हाँ हेल्दी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर इसको देते रहोगे थोड़ा ओल्ड एज में, तो फिर वो तुरंत ताव नहीं बनेगी ना ताई। हाँ, धीरे धीरे बनेगी, धीरे धीरे हाँ आएगी, सही बात है। दीपशिका क्या कह रहे हो, क्या मिला? दीपशिखा मिला बेटा था कुछ? कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के फॉर्म में हम्म। इसको दिया जाता है। जी 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 जी, हेलो, आवाज आ रही है बॉस? हाँ हाँ आ रही है, हेलो आ रही है। हेलो, आ रही हेलो। है? जी जी जी। तो बस ये लिखा, प्रोजेस्टेरोन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रिपेयरिंग, नहीं उसमें लिखा था कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के फॉर्म में मेनोपॉज पे प्रोजेस्टेरोन को एस्ट्रोजन के साथ दिया जाता है। हाँ हाँ, और देने का तरीका, देने का रीजन ये है जो अभी अमित शर्मा बात कर रहे थे, उधर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी मेंटेन बनाए रखने के लिए उसको उसको थोड़ा सा अभी बहुत तेजी से धीरे बदलाव धीरे ना बंद आए। हो, एकदम से हाँ बंद ना हो। हाँ, हाँ एकदम जी। से बंद ना हो, वहां पे हम इस प्रोजेस्टेरोन की हेल्प ले सकते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन के अकॉर्डिंग। हाँ बहुत जी। बढ़िया, ये हाँ धीरे, जी। ये पटरी से और इसमें ये लिखा है गाड़ी धीरे धीरे उतरेगी, है जी। एडिशनली हाँ progesterone may help to relieve menopausal symptoms like hot flashes, हाँ हाँ sleep disturbances, and हाँ improve skin elasticity and bone density. हाँ मतलब
ये प्रोजेस्टेरॉन अगर मेनोपॉजल सिम्टम्स को जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उससे रिलेटेड अगर उसको कम कर देगा हाँ तो थोड़ा सा जो ये वो बोले थे जो ट्रांजिशन फेज है वो हाँ, थोड़ा सा सूदिंग हो जाएगी। बेटर हो जाएगा। हाँ, सूदिंग हो जाएगी। हाँ जी और देखो जितने भी आपने बताए हैं, ये सारे के सारे वो सिम्टम थे जो एस्ट्रोजन लेवल के डाउन होने से आ रहे थे। हाँ जी और इधर प्रोजेस्टेरोन जी, थेरेपी देने के जी। बाद इनका डाउनफॉल, इनका जो सिम्टम्स का आना वो इतना वोलेंट नहीं होगा। ये उनकी सूदिंगली, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हाँ, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और वो मीनोपॉजल जो एज है, फेस है, जब तक वो बॉडी यूज टू नहीं होएगी उस लेवल को, तो वो बड़ा सूदिंगली। तो प्रोजेस्टेरोन तो बहुत ही अच्छा डिसिसिव रोल प्ले कर रहा है। मित्र शर्मा, आप सही कह रहे हो। हाँ जी बोरैक्स इंटरनली लेवलाइज और इकम स्प्रे हीलिंग रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टिराला। डेली 2 स्पून्स कॉड लिवर ऑयल, हाँ जी 2 चम्मच डेली कॉड लिवर ऑयल दे दिया जाए तो इनमें हाँ जी सब में मदद मिलती है। बहुत अच्छा। हाँ जी। चलो, अच्छा टॉपिक रहा ये मेनोपॉजल का। नहीं, ये बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बस अच्छा। इसमें ना जैसे अब आज बार बार आ रही है, हाँ। देखो बहुत सारे लोग ये करते हैं। अब इन चीजों को हम लोगों ने मान लिया, जबरदस्ती में मान लिया कि जैसे मेंसेस हो रही है कि पेन तो होता ही है, उल्टी थोड़ी बहुत लगती है, या प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें ये डिस्कम्फर्ट, या मीनोपॉज हो रही है। हाँ। सर ने बताया कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं तो प्रॉब्लम नेचुरली आनी नहीं नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है Yes. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव रह रहा है। जी। तो हमें इस बात को समझना होगा कि यार ये अभी इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और जी। कितनी सीवियरिटी है उस पर हमारे वो डिपेंड कर जाएंगे। हाँ। और आपको तो पता है, एक बहुत बढ़िया हमारे पास तीनों चीज के अलग, दोनों के एलिमेंट फ्रॉम मीनोपॉज के एलिमेंट सिंस मीनार्ची, सिंस प्यूबर्टी, मीनार्ची कर करके सिंस प्यूबर्टी भी है, और एलिमेंट मीनोपॉजल या क्लाइमेक्ट्रिक वाले भी हैं। हाँ हाँ, तो ये ना? वो डिस्पोजिशंस हैं जो चेंज को तेजी से स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ जी, बिल्कुल नहीं करते। ओके, चलो ठीक है भाई, रुकते हैं दोस्त। सबको राम राम, जी सबको सर। नमस्ते, सबका धन्यवाद भाई। नमस्कार नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। राम राम। राम राम भाई, राम राम जी।